हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों ने व्हाट्सएप पे काफी इंक्वायरी लिया है कि सर मॉप अप राउंड इस वर्ष होगा या नहीं होगा पैरामेडिकल का। बता दीजिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग 2024 की तैयारी करेंगे। तो चलिए, मैं इसी को लेकर एक अपडेट आप लोगों को देने आया हूं भाई कि 1 तारीख तक आप लोगों का डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है करवा लीजिएगा सेकंड राउंड वाले, और जो फर्स्ट राउंड वाले जो भी स्टूडेंट अपग्रेडेशन किए थे सारे स्टूडेंट का सेकंड राउंड में भी डीवी होगा। सेम कॉलेज है, सेम डीवी है, फिर भी होगा उसी जगह पे होगा जहां पे है। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन किया था तो आपको सेकंड राउंड में डीवी करवाना ही करवाना है। चलिए, फिलहाल हम लोग मॉप अप राउंड की बात करें कि मॉप अप राउंड होता क्या है और होगा या नहीं होगा बाबू। इसको लेकर मैंने सुबह में ही बताया था कि अपडेट आया है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है बाबू, मॉप अप राउंड 2023 में होगा या नहीं होगा पैरामेडिकल का। पिछले 4 सालों से कोई मॉप अप राउंड नहीं हुआ है। क्या इस वर्ष लगभग चांस बनता है होगा या नहीं होगा? देखो भाई, मैं आप लोगों को पहले भी अपडेट कर दिया हूं कि मॉप अप राउंड होता क्या है, मैंने पहले बता दिया है। जैसे एक बार फिर से बता दूं, ये कॉलेज है, समझना, ये एक कॉलेज है। इस कॉलेज में टोटल 50 सीट है, समझना। टोटल कितना? 50 सीट है बाबू। अब 50 सीट के लिए इसमें एक एग्जाम होगा और एग्जाम में क्वालिफाई करने वालों को इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इस कॉलेज में एडमिशन मिला 40 लोगों को। अभी सीट कितना है बाबू? 10 सीट खाली है। कितना सीट खाली है? 10 सीट खाली है। और इसने एग्जाम लिया बाबू और 40 सीट तो फुल हो गया, पर 10 सीट अभी भी खाली है बाबू। तो हो सकता है कि ये बोले कि ये क्या करेगा कि हम वैसे लोगों को मौका देंगे जो एग्जाम में अच्छे रैंक लाए थे, एग्जाम में जिनका अच्छा नंबर था बट उनको कॉलेज नहीं मिला है। तो वैसे लोगों के लिए ये क्या करेगा कि मॉप अप शुरू करेगा, मॉप अप काउंसलिंग शुरू करेगा। यानी ऑफलाइन आइए और अपना मार्क्स दिखाइए और उसी के आधार पर कॉलेज अलॉट करेगा। जो 10 सीट बच जाएगा, क्योंकि इसको 50 सीट भरना है। तब इसी स्थिति में ये क्या करेगा कि जिनका भी अच्छा नंबर रहेगा उनको मौका मिल जाएगा, जो 10 सीट खाली है उस पर आने का बाबू। तो ऐसा नहीं कि जिसका बहुत अधिक रैंक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि हमारा 1 लाख रैंक है, किसी किसी का है भी 40,000 है, 10,000 है, 15,000 रैंक है कैटेगरी में, तो क्या हमको कॉलेज अलॉट होगा? नहीं भाई, कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जिनका रैंक ठीक ठाक है। कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा था तो उनको चांस रहेगा कि मॉप अप में मिलेगा। पहले तो ये बात है ना भाई कि मॉप अप राउंड होगा तब तो मिलेगा, मॉप अप राउंड होगा तभी तो मिलेगा। तो देखिए बाबू, जैसे इस कॉलेज में 10 सीट बचा तो इसके लिए इसने मॉप अप करवाया, मॉप अप करवाया। उसी प्रकार से बाबू पैरामेडिकल में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट कर दिया गया और फर्स्ट राउंड में करीब करीब लगभग 65% से 70% कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। अब जो कॉलेज बच गया उसको सेकंड राउंड में अलॉट कर दिया, समझना। अब बाबू डिपेंड करता है कि जितना भी सीट इसमें बच गया, बहुत सारे स्टूडेंट अपग्रेडेशन कर दिए, उनको दूसरा कोर्स मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ भी दिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पैरामेडिकल का एग्जाम देते हैं, कोर्स अच्छा नहीं मिला, छोड़ देते हैं, कोई भी कारणवश छोड़ दिए, तो सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट भी हो गया। अब ये दोनों को मिला के बाबू ये कब होगा? अभी अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है यूट्यूब पे कि हम 1 तारीख को बता देंगे, 3 तारीख को बता देंगे, हाँ बीसीसी बोर्ड उसके मतलब दामाद लगते कि कॉल करेंगे, क्या मॉप अप होगा? ऐसा बात नहीं है बाबू। बीसीसी बोर्ड किसी को कुछ नहीं बताएगा। बीसीसी बोर्ड को तो खुद पता नहीं कि मॉप अप होगा कि नहीं होगा। अरे भाई देखो, 1 तारीख तक डीवी है, 1 तारीख तक डीवी होने के बाद सारे कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल चला जाता है। मैंने पहले भी बताया बाबू कि 4 तारीख 5 तारीख से एडमिशन के लिए कॉल भी आना शुरू हो जाएगा। और किसी का कोई रिश्तेदार नहीं कि उसको पर्सनली कॉल करके बोलेगा, ठीक है। मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को, बट बता दूं, देखो भाई बीसीसी बोर्ड को खुद पता नहीं कि मॉप अप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसको कब पता चलेगा बाबू? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, सारे स्टूडेंट का एडमिशन कंप्लीट। अब जो स्टूडेंट छोड़ देंगे, ये मॉप अप इतना जल्दी नहीं होगा, जो स्टूडेंट छोड़ देंगे, अगर 200-250 सीट बच गया तो उतना ध्यान बीसीसी बोर्ड नहीं देगा। हाँ बाबू, अगर देखेगा कि 500 सीट है, 400-500 सीट बच रहा है, तब फिर बीसीसी बोर्ड विचार करेगा। इतना आसान नहीं है, फिर विचार विमर्श होगा, मीटिंग होगा और पूछा जाएगा कितना सीट बच गया। सारे कॉलेज से जो भी एडमिशन ले लेंगे, सारे कॉलेज से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और सीट ठीक ठाक सीट बचेगा, तभी मॉप अप काउंसलिंग के लिए आप लोगों को
फिर एक लिंक को एक्टिव करेगा और उसके बाद मॉपअप काउंसलिंग होगा। तो ये अभी समय लगेगा, इसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा, बस ये डीवी हो जाए और डीवी के बाद जो भी स्टूडेंट अपना, जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट डीवी छोड़ देंगे, अब डीवी जो नहीं करवाएंगे उनका तो होगा नहीं। अब देखा जाएगा कि 200 स्टूडेंट का सीट बचल है कि 200-300 रहेगा तो नहीं होगा बाबू, 200 के लिए मॉपअप नहीं करवाएगा। कम से कम पर भी 400 तो सीट चाहिए, मिनिमम 400-500 सीट रहेगा तभी विचार इस पर करेगा बीसीसी बोर्ड, और उसके बाद आपका मॉपअप का लिंक एक्टिव कर देगा। और ऐसा नहीं कि मॉपअप होगा तो सब स्टूडेंट को मौका मिलेगा, मौका तो सबको मिलेगा बिहार पुलिस के परीक्षा देने का, पर निकालेगा वही जो दौड़ है, जिसके पास रिटन की तैयारी है। तो मॉपअप में भाग तो सब स्टूडेंट ले लेगा, सब अप्लाई कर देगा, बट मिलेगा उसी को जिसका रैंक ठीक ठाक है, मतलब कि जो कट ऑफ था उससे ठीक ठाक। कट ऑफ क्या था एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए जैसे कि अभी बीसीसी बोर्ड को भी पता नहीं कि मॉपअप होगा कि नहीं, और कुछ लोग तो यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि मॉपअप होगा, मॉपअप होगा। अरे होगा तो हम अपडेट कर देंगे, नहीं होगा तो भी अपडेट कर देंगे, पर 2-3 सालों से नहीं हुआ है और कोई चांस इस वर्ष भी नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो बना देगा कोई भी बाबू, व्यूज के लिए, पैसे के लिए कुछ भी लोग कर देंगे, तो वो गलत बात है। 2-3 सालों से नहीं हुआ है और इस वर्ष भी संभावना नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। जब तक सीट नहीं रहेगा 300-400, मॉपअप होगा ही नहीं होगा। 50 को सीट के लिए कोई उतना बड़ा अथी नहीं करेगा कि मॉपअप करवाओ 50 सीट के लिए। 200-300 सीट बचेगा, लगभग 300 रहना चाहिए सीट, उससे कम है तो 150-200 के लिए मॉपअप नहीं करवाता बीसीसी बोर्ड, छोड़ देता है अगले साल। तो देखो भाई, आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका बीसी कैटेगरी में सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या रहा है, 6000 रैंक तक लगभग सबको मिल गया, मेरा ही स्टूडेंट बहुत सारे को मिला है। ईबीसी कैटेगरी में लगभग बाबू 5200-5100 तक मिल गया, यानी 5000 तक मिल गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में तो एगो मेरा रसगुल्ला है, उसका 897 है, ओटी मिला है, ओटी नहीं लैब टेक्नीशियन मिला है। ईडब्ल्यूएस में बाबू 1900 रैंक तक मिल गया है। आगे बात करें बाबू एसएससी कैटेगरी में, तो एसएससी कैटेगरी में बाबू 3000 रैंक तक। एसटी कैटेगरी है बाबू तो 75 तक। आगे बात करें आरसीजी बाबू, तो आरसीजी में 8700 रैंक तक मिल गया है। देखिए मिला है कि नहीं मिला है, इसके अंडर में जिसका भी होगा उसको कॉलेज मिल गया। अगर अच्छे से काउंसलिंग करवाए होंगे तो 100% मिल गया होगा कॉलेज, और नहीं मिला तो फिर काउंसलिंग में गड़बड़ की है, काउंसलिंग में गड़बड़ की है। कुछ स्टूडेंट क्या किए, 5 गो एनएम के कॉलेज डाला। अरे भैया काउंसलिंग के मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉलेज डालो। 73 गो एनएम के कॉलेज है, 5 गो डाले हो, कितना बढ़िया रैंक रहेगा तब मिलेगा। अरे भाई काउंसलिंग में ठीक ठाक से किया करो। और कौन सा कैटेगरी बच गया बाबू, सारा बता दिए ना। बीसी बच गया, बीसी तो बताइए दिए। यूआर में बाबू, यूआर में 14000 तक मिल गया, जिनका 14000 रैंक होगा मिल गया होगा 14000 तक। ठीक है, तो ये कट ऑफ ऑल ओवर सबका है, लड़का लड़की सारे कोर्सेज को मिलाकर है, ये स्पेशल किसी का कट ऑफ नहीं है, स्पेशल किसी कोर्स का, ये ऑल ओवर कट ऑफ हम बताए हैं, लड़का लड़की सब सारे कोर्सेज में आ जाएगा। तो ये बाबू आप लोगों का कट ऑफ है। ठीक है, तो इससे जिसका जैसे जो स्टूडेंट का मॉपअप में किसको मिलेगा, जिसका 5200 रैंक है, 5300 रैंक है, 5400 रैंक है, उसी को मिलेगा। अब जिसका ईबीसी में 8000 है उसको का मॉपअप में मिल जाएगा। तो आप लोग सोच रहे कि मॉपअप होगा तो हमको भी मिल जाएगा, गलत बात है बाबू। हम सटीक जानकारी आपको देते, मिलेगा उसी को जिसका रैंक इस कट ऑफ से ठीक थोड़ा सा ज्यादा है। अगर किसी का 2000 है तो हाँ उसको चांस है कि अगर मॉपअप होगा, भगवान से दुआ करो, है ना, जो भी मानते हो उनसे मनाओ कि मॉपअप हो जाए, और मॉपअप हो जाएगा तो फिर आपको चांस बनेगा। ठीक है, एसएससी में 3000 तक मिला है, 3200 रैंक तक है तो चांस बनेगा आपका। अगर एसटी में 75 है तो 80 तक बहुत मुश्किल है। 8700 है, इसमें अगर 9000 रैंक तक है तो खुशियां मनाओ कि मॉपअप हो तो हमको भी मिले। 6000 बीसी में है, 6400 रैंक तक आपका है तो खुशियां मनाइए कि मॉपअप हो तो मौका मिलेगा। अब जिसका ईडब्ल्यूएस में 2500 है, क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अप्लाई तो सब कर देगा मॉपअप के लिए, पर मिलेगा किसी को नहीं, मिलेगा उसी को जिसका ठीक ठाक रैंक है। और मॉपअप में अप्लाई करने के बाद आपको पटना बोर्ड ऑफिस आईएएस भवन में निमंत्रण भेजा जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा कि आइए और ऑफलाइन अपना करवाइए। तो पहले तो लिंक एक्टिव होगा, उस पर सारे लोग अप्लाई करेंगे, और जिसको कॉलेज मिल जाएगा वही जाएगा, ना कि सब उठ के चलेगा चलो रे पटना आईएएस भवन, सबके गवर्नमेंट कॉलेज सबके मिलेगा। अरे भैया सीट पेपर ना मिलेगा, तो मिलेगा उसी को जिसका रैंक ठीक ठाक है। मॉपअप में अगर सीट बचेगा तो मॉपअप होगा। तो ये कहना जल्दबाजी है कि मॉपअप राउंड होगा,
ठीक है, मॉप अप राउंड होगा तो हम भी अपडेट कर देंगे आपको। और 1 नवंबर तक तो डीवी है भाई, और डीवी के बाद ही बीसीसी बोर्ड को जानकारी दी जाएगी सारे कॉलेज के द्वारा कितना सीट खाली रह गया है। फिर एक मीटिंग होगा, विचार होगा इस पर कि मॉप अप होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो पहले एक नोटिस आएगा बीसीसी के साइट पर, पहले नोटिस आएगा और फिर आपका काउंसलिंग शुरू होगा, मॉप अप काउंसलिंग। तो बस अभी कह देना कि मॉप अप काउंसलिंग होगा या नहीं होगा हमारे लिए जल्दबाजी होगा, पर अपने एक्सपीरियंस हम इतना बता दें कि होगा तभी जब सीट बचेगा, नहीं बचेगा 100 को सीट रहेगा, 100 सीट के लिए मॉप अप काउंसलिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, कुछ ठीक ठाक रहेगा। और 50 को सीट था बाबू कॉलेज में और वहां पर 48 को हो गया, तो 2 सीट के लिए काहेला उतना फाफा कोई करे जाएगा। तो वही चीज है कि अगर सीट बच जाता है तो मॉप अप काउंसलिंग हो जाएगा, पर संभावना बहुत कम है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, पिछले 21 में, 22 में, 23 में और 20 में 4 सालों से नहीं हो रहा है मॉप अप काउंसलिंग, 3-4 सालों से। अब देखिए ये तो 23 अभी चल ही रहा है, 1, 2, 3 सालों से नहीं हो रहा है। 23 में होगा या नहीं होगा वक्त देखेगा, वक्त बताएगा, होगा तो अपडेट करेंगे आपको। तो इतना जल्दबाजी नहीं होना है, आपको इंतजार करना है तो कर लीजिए। अरे कर लो, नवंबर में 5 नवंबर तक सारा अपडेट आपको दे देंगे होगा तो इतना जल्दी कह देना कि मॉप अप होगा या नहीं होगा हमारे लिए भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि प्रत्येक 2-3 सालों का रिकॉर्ड ही देखा जाता है। आज हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो हम लोग उसके प्रीवाइज रिजल्ट पर ही बताते हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर पढ़ने में तेज है तो बोलते हैं ना कि नहीं पास हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, और पता चला कि फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग डाटा देख रहे हैं कि 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में भी नहीं हुआ, 23 में भी संभावना नहीं है। अब अगर इंडिया जीत जाए तो अच्छा बात है। ऐसे तो खेल 10 साल से रहा है वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल में हारने की इतनी एक्सपीरियंस इसको हो गया है कि मत कहो। सेमीफाइनल देखे कि पहले ही 4 विकेट 5 रन पर, तो एक्सपीरियंस है भारत को, सेमीफाइनल तक कोई टीम के हरा देगा, और सेमीफाइनल में श्रीलंका बांग्लादेश से भी हार जाएगा। तो एक्सपीरियंस है भारत को। उसी तरीके से 20 में, 21 में, 22 में आपका नहीं हुआ है, 23 में भी संभावना नहीं है। अब जीत जाए तो अलग बात है वर्ल्ड कप इंडिया, तो उसी तरीके से अगर हो जाए तो अलग बात है, समझ रहे हैं ना। तो बस देखते हैं आगे आगे होता है क्या। चलिए ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मॉप अप काउंसलिंग अगर होगा बाबू तो ऐसा नहीं कि सबको मौका तो सबको मिलेगा जाने का, मॉप अप अप्लाई सब कर देगा, पर मिलेगा उसी का जिसका रैंक ठीक ठाक बा। चलिए ठीक है, फिलहाल आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बाबू। सारा अपडेट हम आपको दे देंगे, आप बेचैन ना हो, बस धैर्य रखिए, जो भी होगा सारा अपडेट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।